प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको मेरा जय मसीह की। और आशा करते हैं कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और परमेश्वर का महिमा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं भी जनवरी पूरा मैं बाहर में था, मैं केरला में था और उधर जाकर के कई जगह में मैंने प्रचार किए, कई प्रभु के दासों के साथ मिलकर प्रचार किए और कई घरों में प्रचार किए, कई कलीसिया में प्रचार किए और उधर एक सम्मेलन में भी गए। और इस प्रकार से मैं पूरा जनवरी बाहर में था और मैं फरवरी 12 तारीख का रात में इधर आ गए और अभी मैं घर में पहुंच गए हैं। और बीच में मैंने केवल 2 वीडियो उधर डाले और बाकी मैं कहाँ कहाँ गए थे उसके ऊपर में मैंने कुछ वीडियो को डाले थे और आप लोगों ने वीडियो को देखा है। और मैं समुद्र गए थे, उधर कुछ भाई लोग हमें घुमाने के लिए ले गए थे और समुद्र का मैंने वीडियो डाले, आप लोगों ने देखे। फिर मैं अंगूर का बहुत बड़ा एक बागान था, बगीचा था, उसमें गए थे और फिर अलग अलग जगह में गए थे जो आप लोग को वीडियो मैंने दिए और आप लोगों ने देखे हैं। और इस प्रकार से जनवरी महीना में परमेश्वर मुझे अनेक जगह में लेकर गए, अनेक दासों के पास लेकर गए और उनके जगह में मैंने प्रचार किए, गांव में प्रचार किए और बहुत सारे लोग जो कमाने के लिए गए हुए हैं यहाँ से केरल में, उनके बीच में भी मैंने प्रचार किए और आप लोगों ने उन वीडियो को देखे हैं। सब वीडियो हमने अपलोड नहीं किए क्योंकि समय बहुत हो जाएगा, टाइम बहुत हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए छोटा छोटा करके। और सब कुछ परमेश्वर का महिमा में हुआ है। प्यारो, मैं एक सेवक हूँ और मैं सेवकाई के लिए अलग अलग जगह जाते हैं। परमेश्वर ने इस बार हमारे जीवन में मौका दिया, मैंने कई जगह में गए और परमेश्वर का महिमा और प्रशंसा किए। तो हम लोग प्यारो देख रहे थे कि एक व्यक्ति अगर सही रूप से प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया है, उसको नया जन्म मिला है, तो क्या क्या गुण उसके जीवन में दिखेगा। तो हम लोग देख रहे थे साउल के जीवन से, प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय से देख रहे थे। और मैंने बोला था कि 9 अध्याय आप पूरा पढ़ के रहिएगा और आशा करते हैं आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन आप आशा कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि वीडियो आएगा, लेकिन वीडियो नहीं आया। मैंने केवल 3 वीडियो उसके ऊपर में डाले हैं और परमेश्वर चाहेगा तो आने वाला दिन में और वीडियो में इसमें डालेंगे। और साथ में एक बांग्ला भाषी का वीडियो आ रहा है, वो हमारा बहुत ही सीनियर भाई है और जिस बाइबल कॉलेज में मैं पढ़ाई किया है उस बाइबल कॉलेज में पहला वो बैच का वो भाई था और उसका नाम है सामुएल दास। और वो भाई सुबह सुबह एक संदेश बना करके बांग्ला भाषा में भेजते हैं। अभी वो कलीसिया के बारे में भेज रहे हैं और मैंने बीच बीच में उसका वीडियो भी डाल रहे हैं, आप जरूर देखिएगा। सुंदर संदेश है बांग्ला भाषा में, आप जरूर देखिए। मैं बीच बीच में उसका वीडियो भी डाल रहे हैं और भाई सुबह सुबह डेली एक वीडियो बनाते हैं, मेरे पास भी भेजते हैं और मैं डेली नहीं डाल पाते हैं, लेकिन बीच बीच में मैं डालेंगे, आप जरूर देखिएगा। और जैसे हम लोग देख रहे थे कि एक व्यक्ति अगर प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया है, उसका नया जन्म हो गया है, तो उनका जीवन में क्या क्या गुण दिखेगा। और हम लोग साउल के जीवन से, प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय से देख रहे थे। सबसे पहला गुण जो उसके जीवन में दिखेगा वो है प्रार्थना। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनेगा। फिर हम लोगों ने देखे दूसरा गुण जो दिखेगा वो है परमेश्वर का आज्ञा को पूरा करना, जो हम साउल के जीवन में देखते हैं। और तीसरा गुण जो दिखेगा वो चुपचाप बैठ नहीं सकता है, वो लोगों को परमेश्वर के बारे में बताएगा, सुसमाचार सुनाएगा, परमेश्वर का सच्चाई उसके सामने लेकर के आएगा। और आज हम लोग चौथा गुण देखने जा रहे हैं जो एक सच्चा मन फिराव व्यक्ति के जीवन में, जिसको नया जन्म मिला है, उसके जीवन में दिखेगा। और हम लोग निकालेंगे प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय और 21 वचन। सब सुनने वाले चकित होकर कहने लगे, क्या यह वही व्यक्ति नहीं जो यरूशलेम में उन्हें जो इस नाम को लेते थे नष्ट करता था, और यहाँ भी इसीलिए आया कि उन्हें बांधकर प्रधान याजकों के पास ले जाए। प्यारो, हम लोग यहाँ पर 21 वचन में पढ़ते हैं कि साउल का जीवन जो बदल गया, ये प्रार्थना करने लगा, ये परमेश्वर का आज्ञा पूरा करने लगा और ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताने लगा। पहले ये डराता था, पहले ये मारता था, पहले ये सताता था। अभी हम लोग इसके जीवन में देख पाते हैं एक बदला हुआ जीवन, एक बदला हुआ स्वभाव, एक बदला हुआ इनके जीवन में परिवर्तन को हम लोग देख पाते हैं। तो जब इनके जीवन को लोगों ने देखा कि इनका हाथ में तो हथियार था, ये तो लोगों को सताता था, ये तो लोगों को मारता था, ये लोगों को तकलीफ देता था, ये परमेश्वर के विरोध में था, लेकिन अभी देख रहे हैं एकदम बदल गया। तो यहां पर लिखा है कि तब सुनने वाले, उनका वचन सुनने वाले, उनका जीवन को देखने वाले, उनको निहारने वाले लोग चकित होकर कहने लगे एक दूसरे से, क्या ये वही व्यक्ति नहीं, क्या ये वही साउल नहीं। जब लोगों ने इसका बदला हुआ जीवन को देखा तो एक सवाल इसके जीवन में आ गया, लोगों का जीवन में, क्या ये वही व्यक्ति नहीं। सब लोग सुनने वाले चकित हो गए, अचंभित हो गए कि ये कैसे ऐसे बदल गया। प्यारो, जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं तो केवल उसके जीवन में प्रार्थना नहीं होता है, केवल उसके जीवन में परमेश्वर का आज्ञा पूरा करना ही काफी नहीं होता है, केवल वो परमेश्वर के बारे में बताने लगा वो काफी नहीं होता है।
उनका जीवन देख करके लोग प्रभावित होते हैं, चकित होते हैं, ये हम लोग देख पाते हैं। प्यारो, जब आप प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किए हैं, आपका बदला हुआ जीवन देख करके लोग चकित होना चाहिए, आपका जीवन का व्यवहार देख के चकित होना चाहिए। और साउल को जब इसने देखा तो क्या देखा कि इसका जीवन बदल गया है। पहले ये कितना क्रोधी व्यक्ति था, अभी नम्र हो गया है। ये कितना डरावना व्यक्ति था, अभी एकदम कोमल बन गया है। ये व्यक्ति जो लोगों को मारने वाला, सताने वाला था, अभी परमेश्वर का बड़ाई करने वाला हो गया है। हम लोग यहां पर देखते हैं, लोग इसके जीवन को देख करके क्या हो गया, चकित हो गया। लोग बोलने लगा, क्या ये वही व्यक्ति नहीं? प्यारो, अगर आप प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किए हैं, आपका जीवन को देख करके, आपका स्वभाव को देख करके, आपका रहन सहन को देख करके, आपका बोली व्यवहार को देख करके, आपका पहनावों को देख करके लोग चकित होंगे। लेकिन आज मसीहों को देखते हैं, उनको देख करके लोग चकित नहीं होते हैं, लोग और चकित हो जाते हैं कि ये कैसे ऐसे हो गया। प्यारो, कितना लोगों को देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह में आ गया, कुछ दिन तो ठीक रहता है, कुछ दिन तो कलीसिया में जाता है, कुछ दिन तो बाइबल पढ़ता है, कुछ दिन तो संगति करता है, कुछ दिन तो प्रार्थना करता है, लेकिन धीरे धीरे उनका जीवन बदल जाता है। फिर वो अनजाति जैसा दिखने लगते हैं, अनजाति जैसा बोलने लगते हैं, अनजाति जैसा खाने लगते हैं, अनजाति जैसा रहन सहन हो जाते हैं। हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह में है, जो मसीह में है, वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। जब पुरानी बातें बीत जाएगी, नई चीज आ जाती है, तब लोग चकित होते हैं। प्यारो, इसके जीवन में हम लोग देख पाते हैं, एक नया चीज इसके जीवन में आ गया, लोग चकित हो गया। लेकिन आज हम लोग देख पाते हैं प्यारो, कितना लोग बोलता है मैं प्रभु में हूं, लेकिन उनके जीवन को देख के कोई चकित नहीं होते हैं, उनके जीवन को देख करके कोई सवाल नहीं खड़ा होते हैं, परमेश्वर का महिमा करने वाला विषय नहीं होते हैं। हम लोग देख पाते हैं, उनका जीवन बदला हुआ जीवन नहीं होता है, उनका जीवन वैसे ही और गिरा हुआ और बर्बाद किया हुआ जीवन हम लोग देख पाते हैं। प्यारो, हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इनका जीवन को देख करके लोग चकित हो गया। लोग कहने लगा, क्या ये वही व्यक्ति है क्या? प्यारो, अगर आप प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किए हैं, आपके जीवन में ये गुण छलक उठेगा, लोगों को प्रभाव देने वाला, लोगों को प्रभावित करने वाला, लोगों को चकित करने वाला। हम लोग देखते हैं, साउल का जीवन को जब लोगों ने देखा तो लोग चकित हो गया, लोग कहने लगा, लोग उनका बड़ाई करने लगा, लोग परमेश्वर का महिमा करने लगा। क्यों? कारण यह है क्योंकि उसका जीवन बदल गया था, उनका जीवन लोगों के लिए एक चकित कर देने वाला जीवन था। प्यारो, जब आपको कोई देखता है तो आपको किस नजरिया से देखता है? हाँ, पहले भी नशा करता था, अभी भी नशा करता है, पहले भी गाली देता था, अभी भी गाली देता है, पहले भी झगड़ा करता था, अभी भी झगड़ा करता है, पहले भी बुराई करता था, अभी भी बुराई करता है। क्या आपका जीवन कुछ बदला है क्या? क्या आप परमेश्वर के लिए कुछ नया हो गए क्या? आप परमेश्वर के लिए कुछ नया कर रहे हैं क्या? प्यारो, जब इसके जीवन में देखा एक नयापन, एक नया स्वभाव, एक नया गुण, एक नया चेहरा, तो लोग बड़ाई करने लगा, लोग कहने लगा, ताजुब हो गया, लोग चकित हो गया। प्यारो, आपका जीवन अगर बदल गया है तो पुराना चीज आपके जीवन में रहेगा नहीं, पुराना गुण आपके जीवन में रहेगा नहीं, पुरानी बातें आपके जीवन में रहेगा नहीं। पुराना बातों को आप त्याग दीजिएगा, पुराना बातों के लिए आप मर जाइएगा, आप प्रभु में नया हो जाइएगा, प्रभु में आगे बढ़िएगा। आपका जीवन एक लोगों के लिए मिसाल बन जाएगा, लोगों के लिए चकित कर देने वाला विषय बन जाएगा। प्यारो, जब कोई व्यक्ति प्रभु को विश्वास करता है, लोग उसके जीवन को देख के चकित होना चाहिए। प्यारो, मैं भी जब प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया, मैं पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अभी प्रभु मुझे बदल दिया, मेरे जीवन को बदल दिया। अभी मेरे जीवन में परमेश्वर का वचन पढ़ने का मन है, मेरे जीवन में परमेश्वर के लिए कुछ करने का मन है, मेरे जीवन में परमेश्वर का महिमा में आगे बढ़ने का मन है। प्यारो, क्यों? क्योंकि मेरा जीवन बदल गया। मैं पुराना जिंदगी में नहीं जी सकता, पुराना स्वभाव मेरे जीवन में नहीं रहना चाहिए। हाँ, हो सकता है मैं गरीब हूं, हो सकता है मैं देखने में ठीक नहीं हूं, हो सकता है बहुत सारे बातों की कमी घटी है, लेकिन प्रभु में हम आत्मिक जीवन में एक अलग पहचान, एक अलग गुण हम लोगों का बीच में छोड़ सकते हैं। प्यारो, इनके जीवन को देख करके लोग क्या हो गए? चकित हो गए, लोग कहने में मजबूर हो गए। प्यारो, जब आपका जीवन को देखता है, आप कितना साल का विश्वासी हैं, एक बार आप तुलना करके देखिए। क्या आप गांव का बाहर जाते हैं, घर का बाहर जाते हैं, आप जब गांव में घूमते हैं, जब आप कलीसिया में जाते हैं, क्या आपके जीवन को देख के लोग चकित होते हैं? क्या कहते हैं कि हाँ, अरे ये व्यक्ति देखो जो दारू पीने वाला था लेकिन अभी बदल गया, अरे ये व्यक्ति देखो जो झगड़ा करने वाला था अभी बदल गया, ये व्यक्ति देखो जो परमेश्वर का वचन नहीं जानता था अभी बदल गया, परमेश्वर का वचन प्रचार करता है। प्यारो, आपको आपका जीवन को देख के लोग चकित होना चाहिए, क्योंकि आपका बदला हुआ जीवन केवल मसीह में बन सकता है और किसी में नहीं बन सकता है। हम लोग देखते हैं, साउल का जीवन देख करके लोग क्या हो गए? चकित हो गए, और लोग कहने लगे, ये व्यक्ति को देखो,
प्यारो, आपका और हमारा जीवन बदलना चाहिए। अगर आप प्रभु को सच में विश्वास किए हैं, आपका जीवन बदलना चाहिए, आपका स्वभाव बदलना चाहिए, आपका रहन सहन बदलना चाहिए, आपका चाल चलन बदलना चाहिए। हम लोग रोमियो का पत्री उसका 12 अध्याय और हम लोग 2 वचन और 3 वचन में पढ़ते हैं कि तुम संसार के सदस्य ना बनो, पर तुम्हारा मन के नए हो जाने से, तुम्हारा जीवन का नए हो जाने से, तुम्हारा हृदय परिवर्तन हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए। प्यारो, कोई व्यक्ति अगर प्रभु यीशु मसीह में है वो नया सृष्टि है। कोई व्यक्ति अगर प्रभु को विश्वास किया है वो संसार में नहीं जिएगा, संसार से अलग अपना जीवन एक पहचान को छोड़ेगा। प्यारो, आप अगर प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किए हैं, क्या आप लोगों का बीच में, क्या आप अपने परिवार का बीच में, क्या आप अपने कलीसिया का बीच में, क्या आप अब दुनिया के बीच में एक ज्योति के समान दिखते हैं? क्या लोग आपका जीवन देख करके चकित होते हैं? क्या एक बार सोचने का जरूरत है, एक बार जानने का जरूरत है। सकता है कि जो जीवन आपका लोग देख करके चकित नहीं हो रहे हैं, आप पीछे गिर रहे हैं, कोई ना कोई कारण हो सकता है, कोई ना कोई विषय हो सकता है, कोई ना कोई पाप हो सकता है, कोई ना कोई ऐसा चीज हो सकता है जो आपको दबा रहा है, आप उठ नहीं पा रहे हैं। तो क्या इन वचन को सुनने के बाद आप अपने जीवन में एक निर्णय को लेंगे, हाँ प्रभु, मेरे जीवन लोगों के लिए एक चकित करने वाला, लोगों के लिए एक प्रभाव करने वाला जीवन होना चाहिए, मुझे सहायता कीजिए प्रभु। अगर आप पीछे हो रहे हैं, आप प्रभु में आने के बाद आगे नहीं बढ़ पा रहे, प्रभु आपको मौका देना चाह रहा है। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको उत्साह करना चाह रहा है। क्या आप इन वचनों को अपने जीवन में लागू करके आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या आप आगे बढ़ के परमेश्वर के लिए कुछ बनना चाहते हैं? अगर आप ऐसा जीवन अगर चाहते हैं तो प्यारो, ये वचन आपके लिए है। प्रभु मुझे दिया है, मैं आप तक पहुंचाए हैं। आइए अपने जीवन में एक निर्णय को लीजिए ताकि परमेश्वर आपका जीवन के द्वारा बहुत बड़ा काम कर सके। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको, मुझको और जितना लोग वीडियो देख रहे हैं सबको बहुत बहुत आशीष दे।